किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए ये जरूरी है कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। इन दिनों तो खासकर कोरोना जैसी घातक बीमारी से निपटने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका इम्यून अच्छा नहीं होगा तो आपको कोई भी बीमारी जल्द अपनी चपेट में ले लेगी। कोरोना के चलते आजकल ऐसी दवाओं और वनस्पतियों का क्रेज बढ़ गया है जो आपके इम्यून को मजबूत बनाते हैं। हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र शुरू से ही वनस्पतियों पर बेहतर शोध करता आ रहा है, जहां वनस्पति जगत में एक से एक पौधे हैं जो मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, धृतकुमारी, कासनी, कालमेघ, सर्पगंधा, एलोवेरा आदि शामिल हैं। ये पौधे आप घर में उगाकर इनका उपयोग कर सकते हैं। ये सभी पौधे वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना के चलते इन पौधों की डिमांड रोजाना वन अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों के पास आ रही है। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की अलग अलग जगहों से आ रही इन पौधों की डिमांड के चलते इन पौधों को वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी की नर्सरी में तैयार किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद इन पौधों को बांटने की योजना बनाई जा रही है। ये प्रजातियां विलुप्त न हों, इसके लिए इनको बड़ी मात्रा में संरक्षण करने का काम भी वन अनुसंधान केंद्र कर रहा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए इंसान की इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए और इसके लिए वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में ऐसे हर्बल प्लांट तैयार किए गए हैं और उनका कंजर्वेशन किया जा रहा है। उनमें आपका गिलोय है, पुनर्नवा है, तुलसी है, नीम है, कई ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं जो इंसान की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का भी ये कहना है कि आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो इंसान के इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और यदि आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगी और आप किसी भी बीमारी से आसानी से लड़ सकते हैं। इस सब पे बात करने के लिए वन अनुसंधान केंद्र के रेंजर मदन सिंह बिष्ट जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह का कंजर्वेशन का काम यहाँ पर वन अनुसंधान केंद्र कर रहा है। देखिए, वन अनुसंधान केंद्र वैसे तो कई सालों से औषधि पौधों पर काम कर रहा है, लेकिन इधर जब कोरोना का जो लेटेस्ट प्रॉब्लम आया है, इसमें हमारे पास जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और उसके अलावा पुनर्नवा, नीम, ये बहुत सारी जो प्रजातियां हैं इनको हम यहाँ पर संरक्षित कर रहे हैं। संरक्षित करके पौध तैयार करके आम जन तक हम इसको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, संसाधनों की थोड़ी कमी है, तो जैसे ही खुलता है ऐसे ही हम पौधे तैयार करके आम जन तक पहुँचाएंगे। सर, इसके लिए कहाँ कहाँ से आपको डिमांड आ रही है, कॉल आ रही है कि इस तरह के पौधे हमें चाहिए? हमारे पास हल्द्वानी के क्षेत्र के और उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, हरियाणा से बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। लगभग 200-250 लोगों का अभी 10 दिन के अंदर ही फ़ोन आया है कि इस तरह के पौधे हमें उपलब्ध कराना है, तो उस पर हम बड़ी संख्या में पौधे तैयार करके आम जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे मदन सिंह बिष्ट जी, वन अनुसंधान केंद्र के पूरे देखभाल यहाँ पर करते हैं पूरे से इस वन अनुसंधान केंद्र की, और उन्होंने बताया कि जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनकी डिमांड उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी उनके पास आ रही है और बड़ी संख्या में उन लोगों के फ़ोन उनके पास आ रहे हैं कि हमें ये मेडिसिनल प्लांट उपलब्ध कराएं, और जिसके लिए वन अनुसंधान केंद्र लगातार यहाँ पर जो हर्बल प्लांट है उनकी पौध तैयार करके लोगों की सेवा में हमेशा लगा हुआ है। हल्द्वानी से तारा जोशी, पंजाब केसरी टीवी।